हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं ब्रेक फ्री। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की कुछ सबसे स्ट्रेंज और अमेजिंग जगहों में से एक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं द बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। अब इसके बारे में ऑलमोस्ट सबने सुना होगा और इसके कुछ कहानियां भी सुनी होंगी। इस जगह को डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। ये कोई जगह नहीं है बल्कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन का एक हिस्सा है, जहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारी शिप्स और एयरक्राफ्ट अजीब तरीके से गायब हुए हैं पास्ट में। बर्मुडा ट्रायंगल की स्टोरीज हमेशा से ऐसी स्टोरीज रही हैं जिनको सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई साइंस फिक्शन मूवी हो। कुछ लोग का मानना है कि बर्मुडा ट्रायंगल से शिप्स प्लेन्स को एलियंस ने गायब किया है, तो कुछ लोग का मानना है कि ये एक दूसरे डायमेंशन में चली गई है। आई होप आप इन बातों पे यकीन नहीं करते होंगे। चलो, ये सब तो बात हुई लोगों का क्या सोचना है, बट ऐसी सोच की वजह क्या है उसके बारे में बात करते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल्स पे एक्चुअली बहुत वियर्ड चीजें हुई। सबसे पहला इंसिडेंट जो सबके सामने आया था वो था मार्च 4, 1918 में, जब एक यूएस नेवी की शिप जिसमें काफी हैवी कार्गो था और उसमें 309 क्रू मेंबर्स थे, वो गायब हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी यहाँ पे दो और शिप्स गायब हुई थी। रूमर्स तो बहुत हैं, लेकिन एक्सपर्ट का माना जाए तो इन शिप्स में बहुत हैवी कार्गो था जो ये शिप अपने शेप और साइज की वजह से संभाल नहीं पाई और उसकी वजह से ये डूब गई। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये ही नहीं, और भी कई घटनाएं हुई, जैसे कि 5 दिसंबर 1945 को फ्लाइट 19 के नाम से जाने जाने वाले 5 टीबीएम एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स की जो कि ट्रेनिंग फ्लाइट ले रहे थे, वो सब एक साथ गायब हो गए। जी हाँ, 5 फाइटर प्लेन्स एक साथ गायब हुए थे यूएस नेवी की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। वो लोग अपने नेविगेशनल पाथ से भटक गए और उनका फ्यूल खत्म हो गया होगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि उनके रेस्क्यू पे गई हुई फ्लाइट जिसमें 13 क्रू मेंबर्स थे, वो भी गायब हो गई। ऐसा भी क्लेम किया गया है कि रेस्क्यू फ्लाइट ब्लास्ट हो गई थी। इसके बाद और भी इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे। 1948 जनवरी 30 को स्टार टाइगर नाम का पैसेंजर एयरक्राफ्ट यहाँ से गायब हो गया था और 17 जनवरी 1949 में एक सिमिलर इंसिडेंट में स्टार एरियल नाम का पैसेंजर एयरक्राफ्ट भी गायब हुआ है। ऐसे ही एक और सिमिलर इवेंट में 1948 दिसंबर 28 को डगलस DC-3 नाम के एयरक्राफ्ट जिसमें 32 लोग थे, वो गायब हो गया और बहुत इन्वेस्टिगेशंस के बाद भी ये नहीं पता चल पाया कि उस एयरक्राफ्ट को हुआ क्या है और उसके सारे पैसेंजर्स आखिर गए कहाँ। ऐसे ही इंसिडेंट्स की वजह से ये सारे रूमर्स पैदा हुए हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि वहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल या किसी और भी तरह की कोई चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि पहले के टाइम में इतने इंसिडेंट्स इसलिए हुए हैं क्योंकि तब वेदर सिस्टम इतना अच्छा नहीं था और बर्मुडा ट्रायंगल वाला एरिया फेमस है हरिकेन्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स के लिए। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में एक और बात बहुत फेमस थी पहले, कि यहाँ पे कंपास काम नहीं करते, मतलब कंपास नॉर्थ डायरेक्शन सही नहीं दिखाता है। इनफैक्ट बर्मुडा ट्रायंगल में आते ही उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सुन के ऐसा लगता है जैसे कंपास जैक स्पैरो के कंपास की तरह बन जाता हो। लेकिन इन कंपासेस के इतना ऑडली बिहेव करने का भी एक रीजन है। एक्चुअल में जो मैग्नेटिक नॉर्थ है, मतलब जो कंपास में दिखता है, और जो ट्रू नॉर्थ है ज्योग्राफी के हिसाब से, वो सेम सिर्फ अर्थ की कुछ ही जगहों पे है। जैसे जैसे लोकेशंस बदलती हैं तो कंपास का नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ डिफरेंट भी हो सकता है। अब अगर जिसको ये बात ना पता हो और वो बर्मुडा ट्रायंगल से गुजर रहा हो, वो जरूर डर जाएगा ये सोच के कि उनका कंपास डायरेक्शन गलत दिखा रहा है। लेकिन ऐसा शायद आप लोगों को भी पता होगा कि आज के टाइम में जहाँ पर टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, वहाँ पे बर्मुडा ट्रायंगल्स में होने वाले इंसिडेंट्स भी ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गए। यूएस बोर्ड ऑफ ज्योग्राफिक नेम्स के अनुसार बर्मुडा ट्रायंगल जैसी कोई जगह है ही नहीं। इनफैक्ट वो सिर्फ ओशियन का एक पार्ट है। ओशियंस हमेशा से घर रहे हैं मिस्ट्रीज का हम इंसानों के लिए। शायद आज तक हमने सिर्फ कुछ परसेंटेज पार्ट ही एक्सप्लोर किया है ओशियंस का। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे कोई एविडेंस नहीं है आज तक कि बर्मुडा ट्रायंगल में कोई मिस्ट्री हो। इनफैक्ट उनका ये मानना है कि अगर खराब वेदर और बैड नेविगेशन से इंसान समुद्र के किसी भी हिस्से में एक्सीडेंट का शिकार हो सकता है। अब ये सवाल तो आपके सोचने के लिए है कि वाकई में बर्मुडा ट्रायंगल में कोई मिस्ट्री है या ये सिर्फ एक डेडली और मिस्ट्री से भरे ओशन का एक छोटा सा हिस्सा है। इसी क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और हाँ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।